तमाम खासकर कम्युनिटी के बच्चों से भी गुजारिश है कि खासकर हम लोगों के लाइक एकेडमिया में अगर मेरे लाइक कुछ भी है तालीम के रिलेटेड, आप मुझे कभी भी याद कर सकते हैं। मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। जम्मू कश्मीर यूटी सरकार और केंद्र सरकार में क्या कुछ चल रहा है और ख़ास तौर पे गुजर बकरवाल कबीला के आने वाले वक्त में इसमें कोई बदलाव मिलेगा, और क्या बकरवाल कबीले के जो युवक हैं और गुजर कबीले के जो युवक हैं वो भी कभी मेन स्ट्रीम में आ पाएंगे? हमारे साथ हैं डॉक्टर नसीब अली चौधरी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के। उनसे बातचीत करेंगे, हम उनसे पूछेंगे ख़ास तौर के, क्योंकि ये खुद गुजर बकरवाल कबीले से हैं, कि क्या कुछ बदलाव जो है केंद्र और राज्य सरकार अब इस कबीले में ला रही है। तो नसीब जी, सबसे पहले मैं पूछूंगा, क्योंकि आप खुद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के वहाँ पे पढ़ाते हैं, तो क्या बदलाव दिखा आपको इस सरकार में गुजर और बकरवाल तबके को लेके? सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा स्ट्रेट लाइन का और अज़हर जी आपका, आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। जैसे कि आपने कहा कि क्या बदलाव आया है, अगर 5 अगस्त 2019 के बाद आप देखें कि जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से जो ख़ासकर हमारी गुजर कम्युनिटी को डेवलपमेंट तरक्की को लेकर जिस तरह से चीज़ें बदलाव में आई हैं, आपने देखा होगा कि जो मेन स्ट्रीम में जो हमारी कम्युनिटी के लोग नहीं आया करते थे, आज उनको मौका मिला है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको ये कह सकता हूँ कि एक वक्त था जहाँ है भी है कि आज 5 आईएएस ऑफिसर हमारे डिप्टी कमिश्नर स्टेट में रहे हैं, और चाहे वो किसी कमेटी में भी हो, कहीं भी हो, और आज गुजर कम्युनिटी के लोगों को हर जगह मौका मिल रहा है। और ख़ासकर डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में जिस तरह से कमिश्नर सेक्रेटरी ने लास्ट टाइम कायम किया, हॉस्टल्स में नए हॉस्टल्स खोले गए, एकलव्य मॉडल स्कूल्स की जो नई बनाने की बात है, नए ट्राइबल हॉस्टल को और बढ़ाए, बच्चों को खासकर जब मैं खुद बतौर असिस्टेंट यहाँ वार्डन था, तो उस वक़्त जिस तरह का वहाँ हमारे ट्राइबल सेक्रेटरी ने काम किया कि बच्चों को टैबलेट्स बांटना, बच्चों के एजुकेशंस के लिए लाइब्रेरीज़ बनाना, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये 5 अगस्त 2019 के बाद जो बदलाव जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लिए आया है, वो बहुत बड़ा बदलाव है। नसीब जी, फॉरेस्ट राइट एक्ट को भी जो है उसके बाद इम्प्लीमेंट किया गया और कहा यह गया कि जो गुजर और बकरवाल कबीला बरसों से जो उनको इख्तियारात नहीं मिलते थे, अब इख्तियारात मिलेंगे। लेकिन देखा यह गया कि बहुत ज़्यादा जो गुजर बकरवाल कबीला है वो नाराज़ था। वो इसलिए नाराज़ था कि शायद उनको वो जो ढोकें थी, वो जगहें थी, उस वक्त डराया गया कि वो ढोके और जगहें आपसे छीनी जाएंगी। अब क्या स्टेटस है? हाँ, देखिए, आप इस चीज़ को मानिए कि फ़र्स्ट टाइम जो FRA जब लागू हुआ, पिछली भी सरकारें रही हैं, गुजर कबीले के लोग पहले भी हम रहते थे, क्योंकि मैं खुद एक ऐसे कबीले से आता हूं जो खाना बदोश कबीला था, जिसकी ढोक जो है बहुत दूर बदरवाह झाई में थी, और उस वक़्त भी हम लोग रहते थे। लेकिन पहली मरतबा सरकार ने जो फॉरेस्ट राइट एक्ट का कि जो गुजर कम्युनिटी के, ठीक है, ये बात है कि कुछ चीज़ें लागू होने में वक्त लग रहा है, वो चीज़ें धीरे धीरे ठीक होंगी। आज लोगों को जो खासकर फॉरेस्ट राइट एक्ट जो लागू हो चुका है, चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामान्य हो रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन खैर थोड़ा डिले हो रहा है, वो चीज़ें आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगी। नसीब जी, एक और जो है इल्ज़ाम ख़ास तौर पे गुजर बकरवाल कबीले पे लगाया जा रहा है। आप देख रहे होंगे सांबा में, कठुआ में हर दिन जो है नशे का जो तस्कर हैं या तस्करी जो हो रही है, नशा जो फैलाया जा रहा है, या वहाँ पे जो पशु तस्करी जो हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं टारगेट किया जाता है, कहीं ना कहीं उनको पकड़ा जाता है, और कुछ ऐसे कल्प्रिट हैं जो इसमें शामिल भी हैं। तो उनके लिए क्या मैसेज है? हाँ, देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले जो जैसे आपने कहा कि सांबा और जम्मू में, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो ये जो ड्रग्स की वबा है, जो मनशियात का जो इस माहौल इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर है, तो ये हम ये नहीं कह सकते कि कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी ऐसा कर रही है, ऐसा नहीं है। इस चीज़ को मैं कभी नहीं मानता। लेकिन पूरी कम्युनिटीज़ में कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग जो ऐसे हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन एक कम्युनिटी को टारगेट करना वो भी ठीक नहीं है। लेकिन कम्युनिटी के अंदर कोई ऐसा है, कम्युनिटी के लोगों को ही उन लोगों को बताना की भी ज़रूरत है, उन लोगों को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस जो है धरपकड़ कर रही है और कोशिश ये कर रही है कि जल्द से जल्द इस वबा को ख़त्म कर दिया जाए जम्मू कश्मीर से, आपको लगता है कि बहुत प्रोएक्टिव जो है जम्मू कश्मीर अभी काम कर रही है? देखिए, एक तो बहुत मैं अपने मन से बात कर रहा हूँ कि ये
एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत इस चीज़ की अप्रिसिएशन करनी चाहिए कि जिस तरह से अभी गवर्नमेंट ने जो भी डिसीज़न लिए हैं, खासकर जिन मालूम हो रहा है अगर सरकार को कि ड्रग्स किसी ने अगर अपनी कोई प्रॉपर्टी ड्रग्स के धंधे से कमाए हुए पैसे से बनाई है, अगर वो आइडेंटिफाई हो गई है, अगर उसको मिलियामेट करने का काम कर रही है, तो ये बहुत अच्छा काम है, ये बहुत अच्छा काम है। उसमें भले हमारी कम्युनिटी का, ट्राइबल कम्युनिटी का कोई हो या किसी भी कम्युनिटी को, बट मैं ये कहता हूँ कि सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए, मतलब सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी, क्योंकि अगर आप ड्रग्स की बात करेंगे या किसी, ये सोसाइटी में फैलती है, ये किसी कम्युनिटी के अंदर नहीं रहती, लेकिन पर्टिकुलर कोई टारगेट होता है। जैसे मैं अपनी कम्युनिटी के लोगों को तो यही गुजारिश करता हूँ कि हम लोग कहाँ से आए थे, हम लोग कहाँ हैं, हमें एक बार देखना चाहिए। अगर जम्मू कश्मीर के अंदर सांबा, कठुआ, आरसपुरा, इस सारी कम्युनिटी बरादरी के लोग जो रह रहे हैं, हम लोगों को लोग कैसे देखते थे, हमारा काम क्या था, हम लोग दूध का कारोबार करते थे, हम लोग माल मवेशी पालते थे, हम लोगों को बहुत अच्छे नज़रिए से समाज देखता था, हम लोग जम्मू की इकानमी में हमारा रोल था, रोल है भी है। आज की डेट में आज जम्मू शहर के अंदर जितना भी दूध बिकता है वो हमारा है, हम उसकी तरफ से भड़क क्यों रहे हैं, हम उसकी तरफ से हट क्यों रहे हैं, हमें उसकी तरफ आना। अब उसकी तरफ से आते आते हमें साथ में तालीम की तरफ भी आना है, हमें एजुकेशन की तरफ भी आना है। अगर मैं अपने आप को ही बताऊं, आप सब जानते ही, मैं अपने को क्या बताऊं कि मेरे वाले साहब भी दूध का कारोबार करते थे, लेकिन अब सेकंड जनरेशन, मैं यूनिवर्सिटी में फैकल्टी हूं, मेरे बाद मेरी जो जनरेशन बच्चे हैं वो आगे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हमने इज्जत का कमाया, हमने इज्जत का कमाया। एक वक्त लगता है। मैं अपनी कम्युनिटी के खासकर लोगों को, जो दूध बेचने वाले सारे लोगों से ये गुजारिश करूंगा, खासकर पूरी होल कम्युनिटी का, मैं एक प्रॉपर बात नहीं करूंगा, मैं ये कहूंगा कि अपनी ईमानदारी से काम करिए, और भले ही आपको लगेगा थोड़ा वक्त लगता है, इसमें चीज़ें वक्त लगती है, लेकिन ईमानदारी का कमाया हुआ, अगर मेरे वाले साहब दूध का कारोबार करते थे, आज एक मैं दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में फैकल्टी हूँ, खासकर देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में मैं फैकल्टी हूँ, तो मेरे वालिद भी दूध का काम करते थे। कोई भी मेरी जगह पहुँच सकता है, मुझसे बहुत आगे भी जा सकता है, इसमें किसी को इस चीज़ का नहीं रहना चाहिए कि मैं नहीं पहुँच सकता, लेकिन ईमानदारी से अपने काम में लगे, ये सारी चीज़ें। और जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, मैं इस चीज़ को तो अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये रिक्वेस्ट है कि पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी को टारगेट मत करिए। अगर उसमें नसीब जी, क्या आपको लगता है कि वक्त आ चुका है कि खाना बदोशों का जो गुजर बकरवाल कबीला है, मैं उसी की स्पेसिफिकली बात करूंगा, कि उनको परमानेंट सेटलमेंट किया जाए, उनको परमानेंट जो है जगहें दी जाए, उन बच्चों के लिए जहाँ पे जो कुछ स्कूल्स, मूविंग स्कूल्स भी खोले गए हैं, वो भी उतने फंक्शनल नहीं, उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं कि गुजर बकरवाल बच्चे को जो है वो तालीम और तरबियत उस जगह पे दी जाए जिस जगह पे वो बच्चे जाते हैं। देखिए एक चीज़ समझने की ज़रूरत होगी सबको, क्योंकि आपको जहन में होगा कि लखनपुर से लेके अखनूर के बॉर्डर तक जितने भी गुजर कम्युनिटी के लोग हैं, दूध बेचने वाले, जो खानाबदोश लोग हैं, गुजर बकरवाल दोनों लोग, चाहे वो कश्मीर की तरफ मूव करते हैं, चाहे राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़ की तरफ या भद्रवाह की तरफ जाते हैं, ये लोग जम्मू कश्मीर के ही निवासी हैं, ये जम्मू कश्मीर के ही बाशिंदे हैं, जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले हैं, और गुलाब सिंह के ज़माने से हैं। हम लोगों का ख़ानदानी पेशा था कि हम सर्दियों में यहाँ रहते थे और गर्मियों में हम लोग पहाड़ों पे चले जाते थे। लेकिन अब वक्त की ज़रूरत है। जो लैंडलेस लोग हैं, जो लोग क्योंकि आज हम लोग पहाड़ से आए हुए बहुत देर से लोग आते हैं जाते हैं, आज हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे तालीम हासिल करें। अब प्रॉपर, क्योंकि हमने हर एक कम्युनिटी के लोगों को जगह देने की बात की, सरकार ने हर कम्युनिटी की बात की कि इस कम्युनिटी को सेटल करना चाहिए, इसको सेटल करना है, हर एक का इशू सरकार ने लिया है, और ये भारत सरकार ही इस वक्त, मोदी सरकार ले सकती है। मेरी ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट है, लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी है, और इस वक्त की मौजूदा सरकार से भी है कि जो खासकर लखनपुर से लेकर अखनूर तक जितने भी लैंडलेस लोग हैं, आप आइडेंटिफाई करिएगा। आप कहते हैं कि ये सरकारी जगहों पे बैठते हैं, अगर आप देखेंगे तो हम सब लोग सरकारी जगहों पे हैं, हमारे पूरे के पूरे शहर सरकारी जगहों पे है, लेकिन गरीब लोग हैं, उनको टारगेट किया जाता है, उनको पर्टिकुलर एक जगह पे बैठाया जाए। इस तरह से गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट के पास सारे प्रोसेस है, और ये को बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, 2-2.5 लाख पॉपुलेशन है, 2-2.5-3 लाख पॉपुलेशन है जो लैंडलेस है। और आज देखिए, आज सन 2025 में इस वक्त भी अगर कोई लैंडलेस है, इस वक्त लैंडलेस की मैं बात कर रहा हूं कि जिनके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं है, जितने भी लोग सांबा, आरसपुरा, कठुआ पे लोग बैठते हैं, माल मवेशी को लेके किसी के किराए पे ज़मीन पे बैठते हैं। आप लोग भी अगर ज़मीन नहीं देंगे, अपने पशु को वहाँ बैठने लोगों को नहीं देंगे, तो वो लोग तो किसी सरकारी और किसी जगह पे बैठेंगे। और क्या
क्या जो लोग माल मवेशी वाले हैं, जो लोग ये कारोबार कर रहे हैं, जो दूध का कारोबार, क्या उनका कोई हक नहीं है? और मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जम्मू कश्मीर के पुराने निवासी हैं, ये जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, ये कहीं से नहीं आए हैं, ये किसी भी कंट्री से नहीं आए। कोई कंट्री नहीं बन गई, मैं नहीं जानता हूँ, चीज़ें बन गई कि वहाँ से शिफ्ट करके आए। ये जम्मू कश्मीर के गुलाब सिंह के ज़माने से लोग यहाँ रह रहे हैं। लेकिन आज भी बदकिस्मती की बात है कि जिन लोगों का हमारा जो कारोबार है, वो लोग कारोबार तो कर रहे हैं, लेकिन उसी कारोबार में आप देखिए कि दूध के रेट्स नहीं बढ़ते। आप देखिए कि आज फॉडर जो है, जो खासकर जो पशु लेता है, उसकी कीमत बढ़ रही है, लेकिन दूध की कीमत वही है। कोई कमेटीज नहीं बनती, कोई बात नहीं होती, कोई इस तरह। तो सरकार को इस तरह के डिसीजन लेने चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि जो सरकार ये कह रही है कि डेयरी वाला, ये डेयरी ही सिस्टम है। अगर माना जाए तो डेयरी, इस चीज़ को सरकार को प्रमोट करना चाहिए। क्योंकि आज मैं एक ऐसी सिटी में रह रहा हूँ, कैपिटल सिटी में रह रहा हूँ, हम तरसते हैं कि हमें दूध वैसा मिल जाए जो प्योर दूध हो। तो हमें इसको, ये हमारी सोसाइटी की इकोनॉमी में रोल निभाएगा। अगर कल को माल मवेशी ख़त्म हो जाएगा, मैं कभी नहीं कहूँगा कि माल मवेशी ख़त्म होना चाहिए और कारोबार ख़त्म होना चाहिए। आपका कारोबार ये रहे। मैं फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि मैं एक यूनिवर्सिटी में फैकल्टी हूँ, लेकिन मेरे वाले साहब और मेरा पेशा दूध बेचने का था। मैं इससे, हाँ, उसमें कोई, मुझे उससे कोई नहीं। मैं बात करूंगा खास तौर पे बहुत सारे गुज्जर लीडर जो हैं, यंग लीडर नए बने हैं, जिसमें आपके राजौरी पुंछ में भी दिखते हैं कुछ आपके डूरू वाली साइड में दिखते हैं, पहलगाम वाली साइड में दिखते हैं, आपके डोडा के इलाके में भी कुछ नए नौजवान खड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे मामलात हुए जम्मू कश्मीर में जिसमें कुछ युवकों की जान भी चली गई, उस पर भी शोर उठा। लेकिन आपको लगता नहीं कि हर मौत के ऊपर जो है सियासत होती है? लेकिन जब अमली जामा पहनाना होता है, जब उसका फैसला कुन जो उसको चीज़ मिले, वो कहीं दिखती नहीं है। उसके बाद वो लीडरान जो है उस वक्त हल्ला गुल्ला करते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। हाँ, नहीं, उसमें दो चीज़ें हैं कि अगर किसी भी कम्युनिटी के या किसी भी कैसे ऐसे शख्स को समाज के अंदर अगर कोई इस तरह के उसके साथ ज़्यादती होती है, तो पूरे समाज को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। वो समाज के हर इंसान को, उसके हर फर्द को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। अब रही, जैसे आपने कहा कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ के कुछ नए युवक हैं, देखो, मैं वो नहीं कहना चाहूँगा, बट ये कि जाहिर सी बात है, हर पॉलिटिकल पार्टी से कोई एसोसिएटेड होते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम पार्टी से उठकर अगर कम्युनिटी की बात करें तो तब चीज़ें हल हो सकती हैं। लेकिन अगर हम किसी पार्टी का मंशूर लेके बात करेंगे तो उसका हल नहीं होता। तो अगर कोई नए नौजवान भी हैं, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, आवाज़ तो कम से कम उठाते हैं, लेकिन वो आवाज़ उठाने के बाद वो मुकम्मल जब तक ना हो जाए उसको नहीं छोड़े। एटलीस्ट एक चीज़ को मुकम्मल वहाँ तक पहुँचा के, ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर पार्टी का मंशूर लेकर उतनी बात रखें। देखो, मैं हमेशा ये कहता हूँ, कोई ऐसा इंसान नहीं है कि कोई ये कह दे कि मैं पार्टी के सिवा बात कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिकली बात नहीं करता। सब लोग पॉलिटिकली, हम घर में भी सियासत करते हैं, अगर फैमिली में वो भी एक सियासत होती है, लेकिन फिर भी एक इंसानियत के तौर पे। और उसमें ज़रूरी नहीं है कि एक ही कम्युनिटी का बात करें। अगर ट्राइबल कम्युनिटी के किसी नौजवान के साथ कोई हादसा हो गया है, ऐसा हो गया, तो ट्राइबल ही बात करे। मैं कहता हूँ ट्राइबल के अलावा भी लोगों को सामने आना चाहिए। आपको लगता है केंद्र सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, तो गुजर बकरवाल, आखिरी सवाल है मेरा, गुजर बकरवाल कबीला जो जम्मू कश्मीर का है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों की वजह से वो निराश है, क्या आपको लगता है गुजर बकरवाल कबीले को जो है उससे ऊपर उठना चाहिए और खुद मुख्तारी की बात करनी? नहीं, देखिए, मैं ये कहता हूँ कि यही एक सरकार थी जिसने आप कितने 70 साल से सरकार है, बाकी पिछली सरकारों ने क्या किया आप देखिए, उस सरकार का भी देखिए और इस सरकार का भी। इस वक्त 11 साल के कार्यकाल में आप देख लीजिएगा कि इस वक्त सरकार ने जिस तरह से खासकर ट्राइबल कम्युनिटी के लिए और पूरे देश की ट्राइबल कम्युनिटी के लिए और खासकर जम्मू कश्मीर के ट्राइबल कम्युनिटी के लिए जिस तरह के डिसीजंस लिए हैं, इससे बढ़िया कोई और नहीं ले सकता। खासकर जैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात कर, हमें FRI उस वक्त भी मिनिस्टर थे, उस वक्त भी स्टेट की सरकारें थे। आज यूनियन टेरिटरी है, जो कल की स्टेट थी, उस वक्त के फॉरेस्ट मिनिस्टर भी थे, उस वक्त के भी ट्राइबल्स लोग थे। उस वक्त काम क्यों नहीं हुए जो इस वक्त की बात हो रहे हैं? फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात आज कर रहे हैं तो पहले लागू सरकारों ने क्यों नहीं किया? इसी सरकार ने तो वो चीज़ों को बात रखी। इसी चीज़ को नौजवानों को, मैंने आपको बोला कि पूरे जम्मू कश्मीर में हमारी कम्युनिटी के 5 और 6 डिप्टी कमिश्नर थे। बिल्कुल, आप पूरी स्टेट के अंदर डिप्टी कमिश्नर्स थे। आपके अच्छे जगहों पे लोग, आज आप ही की कम्युनिटी का एक मेंबर पार्लियामेंट है। बिल्कुल, आप इस ऑनरेबल मेंबर, इस वक्त से, इससे पहले कितने राज्यसभा मेंबर हमारी कम्युनिटी से हुए, किन लोगों ने बात रखी? आज राज्यसभा सांसद पूरे देश के अंदर। और हम लोगों के फ़ख्र की बात है कि हमारे ट्राइबल कम्युनिटी से, जो हमारी कम्युनिटी से जो लोग, जो सांसद है, उन्होंने तो अपनी कंट्री को लीड किया। अभी ऑपरेशन संदूर के दौरान वो उसका हिस्सा थे और किस तरह से अपने बेबाकी से उन्होंने बात रखी। और हमारी कम्युनिटी के
एक शख्स जो इस वक्त मेंबर पार्लियामेंट है, उन्होंने एक तो हमें तो लीड किया, देश को तो लीड किया ही किया, देश को लीड करने के साथ कम्युनिटी को लीड किया। जब कम्युनिटी को लीड किया तो जाहिर सी बात है जो इस वक्त मौजूदा सरकार है उनको भी समझ आती है कि इन लोगों को, इस कम्युनिटी के लोगों को जब मौका दिया जाएगा, जैसा ही मौका मिलेगा हमारे नौजवानों को, जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। वो हमेशा है, चाहे हमारे डिप्टी कमिश्नर्स कहीं लगे हों, चाहे कोई एडमिनिस्ट्रेशन में हो, चाहे एकेडमिया में हो, जब भी गुजर कम्युनिटी के लोगों को मौका मिला है उन्होंने इस मुल्क के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए बात रखी है और आगे भी रखेंगे। ये हमारे साथ है डॉक्टर नसीब अली चौधरी, जिन्होंने संक्षेप में ये कहा कि केंद्र सरकार ने जो कार्य किए हैं खासतौर पे गुजर बकरवाल कबीले के लिए, वो जो है सराहनीय है और ख़ासतौर पे आने वाले वक्त में जो है एक बात ये कहना चाहूँगा, खासकर ये जो जितने भी हमारे ट्राइबल कम्युनिटी के बच्चे नौजवान हैं, मेरी तमाम से गुजारिश है कि आप देखिए कि आप जिसकी तरफ ये जो वबा है इस वक्त नशे का, ड्रग्स का है, खुदा के लिए इस चीज़ को ख़त्म करिए। मैं ये मानता हूँ कि कोई कम्युनिटी, सारी कम्युनिटीज़ इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती है, लेकिन हमें टारगेट किया जा रहा है। आप इससे बचिए, मेहनत करिए, मेहनत का फल जो है वो मिलता ही मिलता है। एक थोड़ा सा वक्त लगता है। मेरी खुद की एग्जांपल भी लें, आपके पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आपके हमारे बहुत सारे आईएएस ऑफिसर हैं, हाँ, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि मेरी ये रिक्वेस्ट है तमाम से। और देखिए आज हमारे पास लगभग 3000 बच्चे जो हैं हमारी ट्राइबल कम्युनिटी के, ट्राइबल डिपार्टमेंट हमें पढ़ाता है, बच्चों को पढ़ाता है। अपने बच्चों को हॉस्टल डालिए, सुचेतगढ़, आरसपुरा, इस इलाके के बच्चों से मेरी ये गुजारिश है कि अपने बच्चों को हॉस्टल्स डालिए, पढ़ाई की बात करिए। अपने लिए मेरी ये रिक्वेस्ट भी है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू और कश्मीर से कि एक एकलव्य मॉडल, जो मैं अब चाह रहा हूं कि एक एकलव्य मॉडल इस ट्राइबल कम्युनिटी के लिए, इस बेल्ट के लिए, आरसपुरा, सुचेतगढ़, क्योंकि यह हम सबका हक बनता है। मैं ये कोई एक की बात नहीं कर रहा हूं, इस ट्राइबल कम्युनिटी के लिए भी एक एकलव्य मॉडल स्कूल्स हो जो बॉर्डर का हो, जो बॉर्डर पे हो। जैसे हम लोग दूर दराज इलाके में एकलव्य मॉडल बनाते हैं ताकि सुचेतगढ़, आरसपुरा, बशना, सांबा, कठुआ के जितने भी ट्राइबल कम्युनिटी के बच्चे हैं और 6 से लेके, हाँ, उनको जगह मिले ताकि वो पढ़ाई करें। और पढ़ाई करके, और मेरी तमाम खासकर कम्युनिटी के बच्चों से भी गुजारिश है कि खासकर हम लोगों के लाइक एकेडमिया में अगर मेरे लाइक कुछ भी है तालीम के रिलेटेड, आप मुझे कभी भी याद कर सकते हैं, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। ये हमारे साथ है नसीब अली चौधरी, जिन्होंने संक्षेप में हर एक बात कह दी। खासतौर पे नशे के ऊपर इनका फोकस है कि जितने भी बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं या इन्वॉल्व होने वाले हैं उनको पढ़ाई की तरफ रुख करना चाहिए। और ख़ासतौर पे खुद उन्होंने अपनी एग्जांपल दी है कि उन्होंने किस तरीके से मेहनत मुशक्क़त करके जो है अपनी ज़िंदगी धोती गुज्जर से जो है JNU के असिस्टेंट प्रोफेसर तक पहुंचाई। जुड़ते हैं स्ट्रेट लाइन के साथ, देखते हैं स्ट्रेट लाइन।